8 के लिए भारत की खोज। आज टॉपिक है भगवद गीता। अध्याय 3 में भगवद गीता भारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुवक्कल है। और यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है, जिसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रारंभ कम नहीं हुआ है। आज भी भारत में इसके प्रति पहले से अधिक आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा की भाव से देखता है और अपने ढंग से उसकी व्याख्या करता है। मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह यह कर्तव्य के बारे में प्रकाश देता है। तो यह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। और क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है, राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के लिए ये संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्या की गई है। आज भी लगता है कि आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र में के नेता अरविंद घोष, गांधी जी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है और धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी आधार पर कहा है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान थे कि उसे अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के मित्रों, सगे संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठ रहा। आखिर किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि या इस पाप या परिहार कर सके। इसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम होती जा रही थी और वह ढहता जा रहा था। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता। युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तनावों की दुविधा में व्यस्त था। निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन, सदाचार और उसकी नियंत्रित करने वाली आध्यात्मिक दृष्टि जैसे विषयों की ओर बढ़ते गए। गीता में ऐसा बहुत कुछ है। आध्यात्मिक है, इसमें मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय का प्रयास किया गया है। बाकी दी गई तुलना के आधार भक्ति का पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यापक ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि इसे पूर्णतः परमेश्वर का ही अंश माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि निरूपण किया गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में की व्यावहारिक समस्याओं के संदर्भ में सामने आती है। अकर्मण्यता की निंदा की गई है, कर्म करने की प्रशंसा की गई है। कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों में अनुरूप दिया गया है, क्योंकि विशेष युग से अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। उसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य है। इसी रचना के बाद 2500 वर्ष से भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अगला टॉपिक है इसमें प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। प्राचीन भारत में जीवन और
कर्म। बुद्ध बुद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जातक कथाओं से मिलता है। जातक कथाओं का वर्णन का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातियों, द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा है। कहा जा सकता है कि विरोध के लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम सभा एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आम आदमी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, अक्सर गल्ले पर सशक्ता पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह उपज से छठे भाग के लिए गरीब होता था और यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी। इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित ग्रामों से थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचे इसी ग्राम संप्रदाय से बनाए गए, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांटा गया था। जातकों के वर्णन से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आया, जिससे विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की लगभग की अलग बस्तियों और गांवों में स्थापना थी। इस तरह एक गांव बढ़िया है, एक गांव लाहौर है। इसी तरह और पेशों के लोगों के गांव थे। वे खासकर पेशेवर थे। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के उनके अनेक समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो गया और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। आज भी संस्कृत व्याकरण में पर अधिकार प्रमाण माना जाता है और हालांकि बाद में व्याकरणों में ने उसमें कुछ जोड़ा है और व्याख्या भी की है। दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानियों के उल्लेख किया। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी अस्पताल थी, अनुसूचित थी। भारत में औषधि विज्ञान के जनक धन्वंतरि थे, किंतु प्रसिद्ध पुरानी पुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गईं। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर श्रुत की। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। उनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। पाठ्य पुस्तकों में बहुत बीमारियों के जिक्र है, उनकी पहचान और इलाज तरीके बताए गए हैं। शल्य चिकित्सा, सूत विज्ञान, स्थान पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने पिलाने, चिकित्सा के बारे में शिक्षा दी जाती थी। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। कस्बे शहर में बहुत दूर होते थे, जिनसे प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा के तरह तरह के विषय शामिल थे, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। वन आश्रमों के लिए पसंद किया जाता था, क्योंकि यह शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यह प्रशिक्षण के बाद अपेक्षा की जाती थी कि वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इससे वनशिलाएँ प्राय छोटे छोटे गुटों में बटी हुई थीं।